सर ये जो साइन मैंने बताए हैं, ये साइन सच में सब लोग पढ़ रहे हैं, भारत में भी लोग पढ़ रहे हैं? देखिए, ऐसी चीज़ें मीडिया में आ तो रही हैं, पर अभी इसे प्रमाण माना जाए या अफवाह माना जाए, ये थोड़ा सा डिसाइड करना मुश्किल है। ठीक है। इससे पहले भी हम देखें, सन 2022 में भी एक ऐसा ही अफवाहों का दौर चला था कि एक मिलिट्री कू हो गया है इनके अगेंस्ट में, और बाद में हमने देखा कि वो जितनी सारी खबरें छपी थी उस समय पर, वो केवल इंडियन अखबारों में या सोशल मीडिया में ही थी, विदेशी अखबारों में वो नहीं मिली थी। लेकिन इस बार सब विदेशी अखबारों में भी है। देखिए, अभी मैंने चेक किया तो मुझे कम से कम CNN, BBC, अल जजीरा को तो मैंने कम से कम चेक किया, उनमें तो नहीं मिली मुझे। और अभी भी मैं देख रहा हूँ, जब मैं इंटरनेट में सर्च कर रहा हूँ, तो ये खबरें जो लार्जली जो क्या कहते हैं इंटरनेट सर्च दे रही है, वो इंडियन अखबारों में ही आ रही है अभी। मैंने तो सर कई, चलिए, हो सकता है मेरे से कुछ मिस हो गया हो, हाँ, तो मेरे से मिस हो गए हो कुछ खबरें, देखिए वो हो सकता है। देखिए, पर जो मुद्दे की बात यह है कि अब जैसे कि वो आपने कुछ वो अरसा बताया जो मई और जून के कुछ 3 वीक में रहे, पर अभी मैं चेक कर रहा था 21 जून को वो किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष से मिले हैं, 24 को बेलारूस, हाँ बेलारूस मिले हैं, 24 को वो, उससे पहले वो 2 महीने से गायब ही थे वो। ये पहले विजिट, उससे पहले की जितनी विजिट्स हैं वो दूसरे सीनियर कर रहे थे। 24 जून को मिले हैं कि न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं, 25 को बेलारूस के राष्ट्रपति जब ये कुछ पीरियड के बाद लौटे तो बेलारूस के राष्ट्रपति को मिले ये। अब मैंने आज जो एक अमेरिकी जर्नल में पढ़ा, उसमें उन ऑथर ने ये लिखा हुआ था कि जो बेलारूस का प्रेसिडेंट के डेलीगेशन के साथ जो प्रेस टीम गई थी, उस प्रेस टीम ने ये कहा है कि हमें शी जो थे बहुत टायर्ड, वीक और डिसइंटरेस्टेड से दिखाई दिए इस पूरी विजिट के दौरान। ये उनका ऑब्जर्वेशन है, वही बात है, गलत से अलग बात हो सकती है, बट अगर ये संकेत हैं, क्या इतिहास हमको चीन में ये बताता है कि सत्ता परिवर्तन होता तो आया ही है, ऐसा ही होता है? देखिए, सत्ता परिवर्तन तो चीन में होता रहा है और उसके तरीके भी अलग अलग हैं, और ये भी एक तरीका है। अच्छा, उसको साइडलाइन किया जाए या उसकी पावर्स को कम किया जाए। अभी जैसा कि आपने बताया था शुरू में, तीसरा टेन्योर जो है वो सिर्फ इन्होंने ही लिया, और प्रेसिडेंट फॉर लाइफ की उनकी बातचीत, जो इनके बारे में कहा जाता था कि अब ये शायद प्रेसिडेंट फॉर लाइफ बन जाएंगे। लेकिन अभी 2-3 चीज़ें और हैं कि इन्होंने कुछ और श्रूड हैं, ये काफ़ी तेज हैं, चालाक हैं। इन्होंने जब ये प्रेसिडेंट बने, इन्होंने जितनी भी इम्पोर्टेंट कुर्सियां हैं चीन के अंदर, वो सारी की सारी अपने पास रखी हुई हैं। तकरीबन 11 कुर्सियों के ऊपर ये थे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है चेयरमैन CMC, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का जो चेयरमैन होता है, PLA उसके डायरेक्ट कमांड में होती है। वो हाँ, आर्मी जो है, पूरी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब कुछ उसके कमांड में है। वो कुर्सी इनके पास। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी का जो चीफ है, वो कुर्सी इनके पास। प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, वो कुर्सी इनके पास। ये 3 कुर्सियां इन्होंने सबसे पहले अपने पास रखी। फिर इन्होंने क्या करा कि जी मैं क्लिनजिंग ड्राइव कर रहा हूँ, करप्शन के खिलाफ इनका काफ़ी बड़ा अभियान चला, और उस अभियान में इन्होंने क्या करा कि हालांकि बोलते तो यही है कि करप्शन के लिए सबको हटा दिया गया, लेकिन जितने भी इनको लगा कि शायद मुझे इससे खतरा है या मेरे ये अपोजिशन में कभी ना कहीं खड़ा हो सकता है, उनको सबको हटा दिया। और पिछली जो नेशनल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें इनके पॉलिट ब्यूरो के मेंबर सेलेक्ट होते हैं, उसमें कोई भी ऐसा नहीं था जिसको उन्होंने सेलेक्ट किया जो एज इनकी रिक्वायरमेंट है। इनकी एक एज रिक्वायरमेंट होती है कि एक गिवन एज तक अगर आप हैं पॉलिट ब्यूरो में, तब आपका नेक्स्ट उसका चांस बनता है, नहीं तो नहीं बनता। तो इन्होंने कुछ इस तरीके से किया, ऐसे ही अपनी तिकड़म बिठाई कि ऐसे लोग आए जो नेक्स्ट ना बन पाए। जैसे प्रीमियर हैं, वो शायद उनको दिक्कत पड़ेगी एज के चक्कर में, और एक CCP के जो CMC के जो वाइस चेयरपर्सन है, एक जनरल हैं, जनरल जांग, हाँ, उनकी भी एज की प्रॉब्लम पड़ेगी, तो वो इनको सक्सीड नहीं कर सकते। और ये 2 मोस्ट पावरफुल चेयर हो गई, एक प्राइम मिनिस्टर हो गया, प्राइम मिनिस्टर की तरह हो गया प्रीमियर, और दूसरा CMC जो मैंने कहा सबसे शक्तिशाली संस्था है, उसका नंबर 2। तो इन्होंने अपना सक्सेसर नियुक्त नहीं किया। इससे पहले हु जिनताओ, यांग जेमिन, इन सब ने अपना अपना सक्सेसर नियुक्त किया करके उसको ट्रेन किया था। तो ये नॉर्मल ट्रेडिशन रही है कम्युनिस्ट पार्टी की। इनके केस में इनको बोला जाता था चेयरमैन ऑफ एवरीथिंग, ही हैज बिकम चेयरमैन ऑफ एवरीथिंग, क्योंकि हर चीज़ की चेयरपर्सन जो है वो शी जिनपिंग होते थे। तो अब ऐसा माना जा रहा है कि 2-3 चीज़ें हैं जो तख्ता पलट की तरफ इशारा कर सकती हैं। सबसे पहले हेल्थ एक जेन्युइन लगता है कि ये जेन्युइन कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि जब वो लुकाशेंको से मिले हैं
तो ना सिर्फ उनकी टीम ने किया था, बाकी भी जो अगर आप देखें तो काफ़ी थके थके से नज़र आ रहे हैं। तो हेल्थ का उनको एक बार पहले भी प्रॉब्लम हुई थी, 2012 में वो 15 दिन के लिए गुम हो गए थे हेल्थ के कारण। उसके बाद में 2022 में भी कुछ इस किस्म की एक बार सिचुएशन आई थी। तो हेल्थ इज़ वन इशू।